न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग। न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग थ्रू द प्रोसेस ऑफ रेडिएशन। मतलब लेट्स से इसका प्रैक्टिकली समझाने की कोशिश की जाए। अगर आपने एक कप में चाय रखी है और वो चाय लेट्स से कूल कर रही है, ठंडी हो रही है, लेट्स से 60 डिग्री सेल्सियस से वो कूल हो रही है 50 डिग्री सेल्सियस में इन लेट्स से 10 मिनट्स, और सराउंडिंग का टेम्परेचर है, सपोज सराउंडिंग के टेम्परेचर को मैं थीटा नॉट करके कह रहा हूं, लेट्स से उसका टेम्परेचर है 20 डिग्री सेल्सियस। अब हम बात करेंगे, अगर पहले 10 डिग्री सेल्सियस को कूल होने में 10 मिनट लगे तो अगला 10 डिग्री सेल्सियस को कूल होने में लेट्स से 50 से 40 डिग्री सेल्सियस कूल होने में क्या फिर से 10 मिनट लगेंगे, 10 मिनट से ज्यादा लगेंगे, 10 मिनट से कम लगेंगे? उसको डिस्कस किया गया है थ्रू द प्रोसेस ऑफ न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग। यहां पे हम डिस्कस कर रहे हैं, यहां पे जो मेरा ऑब्जेक्ट कूल कर रहा है उसमें पूरा प्रोसेस रेडिएशन के थ्रू है। मतलब ये सराउंडिंग को हीट लूज कर रहा है ओनली थ्रू द प्रोसेस ऑफ रेडिएशन। तो उस प्रोसेस ऑफ रेडिएशन में हम ये बात करना चाहते हैं कि ये हीट लूज जो करेगा वो कैसे करेगा। तो यहां पे ये हो गया इनिशियल टेम्परेचर और ये हो गया उस बॉडी का मेरा फाइनल टेम्परेचर करते हुए। तो यहां पे हम देख सकते हैं ये इनिशियल टेम्परेचर 60 है, फाइनल टेम्परेचर 50 है। कूल होगा तो ऑब्वियसली फाइनल टेम्परेचर इनिशियल टेम्परेचर से कम होगा और सराउंडिंग का टेम्परेचर थीटा नॉट जो होगा 20। ये ऑब्जेक्ट फिर 40 से 30, फिर 30 से 20, 20 से कम ये कूल नहीं हो सकता। ये सबसे कम जो टेम्परेचर कूल होगा है ना वो होगा 20 डिग्री सेल्सियस। कोई भी ऑब्जेक्ट अपनी हीट लूज तब तक करता है जब तक वो अपने सराउंडिंग के टेम्परेचर को अटेन ना कर ले। तो यहाँ पे वही चीज हम डिस्कस कर रहे हैं, फॉर स्मॉल टेम्परेचर डिफरेंस बिटवीन अ बॉडी एंड इट्स सराउंडिंग्स। यहाँ पे हम देख रहे हैं बॉडी का टेम्परेचर 60 है, सराउंडिंग का टेम्परेचर 20 है। यहाँ पे जो टेम्परेचर डिफरेंस है वो बस 40 डिग्री सेल्सियस है। बस ये जो न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग है ये फॉर स्मॉल टेम्परेचर डिफरेंस ही अप्लाई किया जा सकता है। अगर लेट्स से ये 1000 डिग्री सेल्सियस होता, ये 20 डिग्री सेल्सियस होता, उसमें हम ये न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग प्रोसेस को अप्लाई नहीं करते। न्यूटन ने यहां पे भी थर्मोडायनेमिक्स हीट ट्रांसफर में भी एक बड़ा योगदान दिया और ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। तो नेक्स्ट हम बोल रहे हैं यहाँ पे द रेट ऑफ कूलिंग। रेट ऑफ कूलिंग मतलब जिस रेट से ये एनर्जी यहां से लूज करेगा सराउंडिंग को, वो रेट ऑफ कूलिंग ऑफ द बॉडी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर डिफरेंस एंड सरफेस एरिया एक्सपोज्ड। मतलब ये चीज ध्यान रखनी है, जो रेट ऑफ कूलिंग है, जिस रेट से वो ऑब्जेक्ट सराउंडिंग को हीट लूज करेगा, वो रेट ऑफ कूलिंग डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है दो फैक्टर्स को बस। एक तो टेम्परेचर डिफरेंस बिटवीन बॉडी एंड सराउंडिंग, और ये जो एवरेज टेम्परेचर है मेरा डेल्टा है ना, ये जो मीन थीटा है, मीन थीटा मतलब इनिशियल टेम्परेचर फाइनल टेम्परेचर बाय 2, दैट इज 60 प्लस 50 बाय 2 करता, तो ये निकल के आता आपका 110 बाय 2 दैट इज 55, और सराउंडिंग का टेम्परेचर 20। इस टेम्परेचर डिफरेंस मीन टेम्परेचर माइनस सराउंडिंग टेम्परेचर इसके प्रोपोर्शनल है और सरफेस एरिया के प्रोपोर्शनल है। कहने का मतलब हम ये बोल सकते हैं, एक सरफेस एरिया के कैसे प्रोपोर्शनल बता रहा हूं कि अगर कोई ऑब्जेक्ट लेट्स से आपने चाय रखी है, एक कप में चाय रखी है और एक आपने बड़े से वेसल में चाय रखी है, तो जिसका एरिया ज्यादा होगा वो जल्दी ठंडी होगी चाय, इसीलिए आप चाय को एक प्लेट में लेके पीते हैं ताकि एरिया बढ़ जाएगा, सरफेस एरिया बढ़ेगा तो जल्दी चाय ठंडी होगी। तो यही लॉजिक है कि ये जो रेट ऑफ लॉस ऑफ हीट है जिसे हम dq बाई dt कह रहे हैं, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है एक तो मीन टेम्परेचर माइनस सराउंडिंग टेम्परेचर, दैट इज इस टेम्परेचर डिफरेंस के, यहाँ लिखा हुआ है टेम्परेचर डिफरेंस एंड सरफेस एरिया एक्सपोज्ड के। अब यहाँ पे हम बात करने जा रहे हैं इस dq बाई dt की जगह हम, है ना, क्योंकि ये रेट ऑफ लॉस ऑफ हीट है तो इस dq बाई dt लिख दिया इज इक्वल टू, और क्योंकि ये हीट लॉस कर रहा है तो यहाँ आया माइनस 4e सिग्मा थीटा नॉट क्यूब, ये रहा, और इन दो के प्रोपोर्शनल है तो यहाँ पे a
इनटू, है ना, ये मीन टेम्परेचर माइनस सरफेस, है ना, सराउंडिंग टेम्परेचर थीटा नॉट। अब यहाँ पे ये चीज हमें ध्यान रखना है कि ये जो रिलेशन आया ये आप जो स्टीफन्स लॉ था ना उसको यूज करके आप बना सकते हैं। अब dq मतलब क्या बन जाता है, dq मतलब क्योंकि ये हीट लूज कर रहा है, टेम्परेचर घटेगा तो ms डेल्टा थीटा डिवाइडेड बाय मेरा बन के आएगा dt इज इक्वल टू, मैं यहां से लिख सकता हूं -4e सिग्मा थीटा नॉट क्यूब a ना, फिर आएगा सराउंडिंग टेम्परेचर माइनस ऑब्जेक्ट का टेम्परेचर का डिफरेंस। तो यहां से ms का मतलब ना मास ऑफ द बॉडी, जो ये बॉडी हीट लूज कर रहा है, इनटू स्पेसिफिक हीट इनटू टेम्परेचर डिफरेंस। टेम्परेचर डिफरेंस मतलब फाइनल टेम्परेचर माइनस इनिशियल टेम्परेचर डिफरेंस का मतलब। तो इसको मैं ms को इसके नीचे ले गया तो ये चीज बन के आ गया मेरा d थीटा बाय dt इज इक्वल टू माइनस ऑफ, अब ये पूरा चीज इसके अंदर 4e सिग्मा थीटा नॉट का क्यूब इनटू a डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर में बन के आया ms, फिर यहां पे हम लिख सकते हैं मीन टेम्परेचर माइनस सराउंडिंग टेम्परेचर करते हुए, और इसको मैं एक कांस्टेंट नाम दे देता हूं। तो ये सपोज कांस्टेंट आ गया तो यहां से ये चीज बन गया d थीटा बाई dt इज इक्वल टू, इसको मैंने k कह दिया तो ये आया माइनस ऑफ k इनटू मीन टेम्परेचर माइनस सराउंडिंग टेम्परेचर, और इसका हम यूज करेंगे, है ना, मतलब हम यहाँ पे अप्रोक्सीमेशन मेथड करके हम काम करेंगे न्यूटन का। अब इसे एक बार इंटीग्रेट करके एग्जैक्ट मेथड से बताऊंगा और एक बार इसका अप्रोक्सीमेशन मेथड से बात करूंगा, और इसको अप्लाई करना हमें मेन सीखना है। ओवरऑल न्यूटन ने अपने जो लॉ में दिया उसने ये ही दो कहा कि जो बॉडी हीट लूज करेगा वो टेम्परेचर डिफरेंस और एरिया एक्सपोज्ड के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, और वहां से मेरा ये रिलेशन आया और इसी रिलेशन को यूज करके अभी मैं ना इस टाइप के क्वेश्चन सॉल्व करने जाऊंगा। 60 से 50 को कूल होने में 10 मिनट लगा तो 50 से 40 को कूल होने में इसको कितना मिनट लगेगा ना, 10 मिनट से ज्यादा लगेगा या कम लगेगा, ये चीज हम डिस्कस करना चाहते हैं। तो स्टूडेंट्स आगे बढ़ने से पहले यहां तक हमने ये निकाला है d थीटा बाई dt इज इक्वल टू माइनस k इंटू मीन टेम्परेचर माइनस सराउंडिंग टेम्परेचर। यहां से मेरा निकल के आया d थीटा बाई dt इज इक्वल टू, है ना, इस मीन टेम्परेचर को मैं थीटा ही कह देता हूं, ये थीटा ना, यहाँ डेल्टा थीटा, डी थीटा मतलब फाइनल टेम्परेचर माइनस इनिशियल टेम्परेचर, और यहाँ पे ये जो थीटा है मीन टेम्परेचर को थीटा रख दिया, इट इज इनिशियल टेम्परेचर प्लस फाइनल टेम्परेचर बाई 2 माइनस थीटा नॉट करके। अब ये थीटा माइनस थीटा नॉट को आप इसके नीचे ले जाते हैं तो डी थीटा बाय ये बना हुआ है थीटा माइनस थीटा नॉट इज इक्वल टू माइनस के इंटू डी टी। अब यहाँ पे हम क्या करते हैं, इंटीग्रेट करते हैं विथ प्रॉपर लिमिट्स। लेट्स से हम बोल सकते हैं t इज इक्वल टू 0 पे इनिशियल टेम्परेचर था थीटा आई, जैसे 60 डिग्री सेल्सियस, और किसी टाइम t पे उस बॉडी का फाइनल टेम्परेचर हो गया थीटा f 50 डिग्री सेल्सियस। तो यहाँ पे dx बाय x का इंटीग्रेशन मेरा हो जाएगा ln x ln थीटा माइनस थीटा नॉट सराउंडिंग का टेम्परेचर विद लिमिट्स थीटा आई से थीटा एफ इज इक्वल टू माइनस के, बाहर आया इंटीग्रेशन के, और डी टी का इंटीग्रेशन टी विद लिमिट्स 0 से t। अब यहाँ पे प्रॉपर लिमिट्स अगर रखने जाऊं तो यहाँ पे मेरा ln मतलब बेस e हो गया, तो इसको मैं लिख सकता हूँ ln ना, ln का बेस e करते हुए, तो ये चीज हुआ ln ऑफ, यहाँ पे अपर लिमिट पहले रख दीजिए दैट इज थीटा एफ माइनस थीटा नॉट, फिर लोअर लिमिट रख दीजिए थीटा आई, तो ln ऑफ ये बन गया थीटा आई माइनस थीटा नॉट इज इक्वल टू माइनस के इंटू फाइनल माइनस इनिशियल करूंगा तो के टी निकल जाएगा। अब ln a माइनस ln b, ये चीज मेरा बन गया ln ऑफ a बाई बी दैट इज थीटा f माइनस थीटा नॉट डिवाइडेड बाय थीटा i माइनस ये बन के आया थीटा नॉट इज इक्वल टू मेरा लिखा हुआ है माइनस के इंटू टी। अब यहाँ पे ln मतलब बेस e, इस बेस e को kt के तरफ ले गया
तो ये बन के आया थीटा एफ माइनस थीटा नॉट डिवाइडेड बाय थीटा आई माइनस थीटा नॉट इज इक्वल टू ई पावर माइनस के टी। अब इसको यहाँ ले जाता हूँ तो ये बन के आया थीटा एफ माइनस थीटा नॉट इज इक्वल टू, ये यहाँ जाएगा तो ये बना हुआ है थीटा आई माइनस थीटा नॉट ई पावर माइनस ऑफ के इंटू टी। अब ये थीटा नॉट को आप राइट साइड ले जाते हैं तो ये बन के आया थीटा एफ इज इक्वल टू थीटा नॉट प्लस यहाँ पे है थीटा आई माइनस थीटा नॉट ई पावर माइनस ऑफ के टी। ये तो हमने एग्जैक्ट है ना फॉर्मूला निकाल लिया ना, ये हमारा एग्जैक्ट फॉर्मूला निकल के आता है। अब यहाँ पे आपने कोई अप्रोक्सीमेशन नहीं लिया है। अब मैं यहाँ पे अगर बात करूं इसको इंटीग्रेट है ना करके जो रिजल्ट आया उसके अकॉर्डिंग मैं अगर ग्राफ बनाने की बात करूं तो ग्राफ मेरा कुछ इस तरह से बनेगा ना। ये टेम्परेचर वर्सेस टाइम का ग्राफ है। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं इनिशियल टेम्परेचर बॉडी का 60 डिग्री सेल्सियस था, ठीक है, ये रहा थीटा आई, और ये जो है ये इन्फिनिटी टाइम में जाके जो होगा वो इस सराउंडिंग टेम्परेचर थीटा नॉट को अटेन करेगा ना। मतलब ये कभी एग्जैक्टली 20 तो नहीं आएगा है ना, बहुत लंबे टाइम के बाद जाके 20 आएगा। जैसे पहले है ना लेट्स से 10 मिनट में ये 60 से 50 आया होगा, फिर अगला 10 मिनट में ना, या फिर बोलूं अगला 10 डिग्री सेल्सियस को घटने के लिए इसको ज्यादा टाइम लगेगा। एक्सपोनेंशियली ग्राफ जो है डिक्रीज कर रहा है। तो यहां से हम देख सकते हैं कि सेम टाइम में सेम ना टेम्परेचर डिफरेंस नहीं आएगा। अब हमें क्वेश्चन सॉल्व नहीं करना है, हमें क्वेश्चन जो सॉल्व करने हैं वो क्वेश्चन सॉल्व हमें अप्रोक्सीमेट मेथड ऑफ न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग से करना है, जिसको हम आगे डिस्कस करेंगे। तो आगे बढ़ने से पहले स्टूडेंट्स यहां तक का अप्रोक्सीमेट मेथड फॉर अप्लाइंग न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग, हमने एग्जैक्ट मेथड में एक्सपोनेंशियल रिलेशन निकाला था ना। अब वो अप्रोक्सीमेट जिसमें हमें कोई एक्सपोनेंशियल वैल्यू याद नहीं करनी है, हम डायरेक्ट इसको यूज करके एक अप्रोक्सीमेट आंसर निकाल सकते हैं। एग्जैक्ट तो उसी से आएगा, अप्रोक्सीमेट हमारा इस तरीके से आ सकता है। तो हम बोल रहे हैं समटाइम्स वी नीड ओनली अप्रोक्सीमेट वैल्यूज फ्रॉम न्यूटन्स लॉ। इस न्यूटन लॉ ऑफ कूलिंग से हमें कभी कभी अप्रोक्सीमेट है ना एग्जैक्ट आंसर की जरूरत नहीं होती है, आसपास चलेगा उतना। वी कैन अज्यूम अ कांस्टेंट रेट ऑफ कूलिंग। उसमें हम कहते हैं कि ये जो ऑब्जेक्ट हीट लूज कर रहा है वो एक कांस्टेंट रेट से लूज कर रहा है। सबसे बड़ा अजम्पशन यहाँ पे यही माना गया है कि ये जो हीट लूज करेगा वो एक कांस्टेंट रेट से करेगा। यही इस अप्रोक्सीमेट मेथड में सबसे बड़ा अजम्पशन है, विच इज इक्वल टू रेट ऑफ कूलिंग करेस्पॉन्डिंग टू एवरेज टेम्परेचर ऑफ बॉडी ड्यूरिंग द इंटरवल। तो यहाँ पे हम बोल रहे हैं ये जो बॉडी हीट लूज कर रहा है वो बस किसके प्रोपोर्शनल है, एवरेज टेम्परेचर डिफरेंस है ना बिटवीन द सिस्टम एंड सराउंडिंग, उसी है ना के प्रोपोर्शनल है। तो हमारा ये जो रिजल्ट आया था डी थीटा बाई डी टी इज इक्वल टू माइनस के ऑफ, यहाँ पे हम लिखते थे ना मीन टेम्परेचर माइनस सराउंडिंग टेम्परेचर, उसी को अब हम ये डी थीटा मतलब हमारा क्या बना हुआ है डेल्टा थीटा डिवाइडेड बाई डी टी मतलब टाइम, जितना टाइम हुआ होगा, माइनस के ऑफ यहाँ पे बन के आएगा ना डी, ये जो मीन टेम्परेचर लिखा हुआ है तो मीन टेम्परेचर माइनस यहाँ पे हम लिख रहे हैं सराउंडिंग टेम्परेचर। अब डेल्टा थीटा मतलब क्या होता है, फाइनल टेम्परेचर माइनस इनिशियल टेम्परेचर बाय टाइम इज इक्वल टू माइनस के ऑफ, यहाँ पे ये जो मीन टेम्परेचर लिखा हुआ है इसका मतलब इनिशियल प्लस फाइनल बाय 2, फिर यहाँ पे आएगा माइनस थीटा नॉट करते हुए। अब यहाँ पे हम देखते हैं जब बॉडी हीट लूज करता है, जैसे 60 डिग्री सेल्सियस से उसे 50 डिग्री सेल्सियस में कूल होने में लगे 10 मिनट। अब यहाँ पे हम बोल रहे हैं कि 50 डिग्री सेल्सियस से लेट्स से 40 है ना 40 डिग्री सेल्सियस में इसको कूल होने में कितना टाइम लगेगा ये हम पता करना चाहते हैं है ना। यहाँ पे कितना टाइम बीता होगा, ये 10 मिनट से ज्यादा होगा कम होगा, ये चीज हम डिस्कस करना चाहते हैं। और मेरा जो सराउंडिंग का टेम्परेचर है, सराउंडिंग का टेम्परेचर हमें क्वेश्चन में गिवन है 20 डिग्री सेल्सियस। तो सपोज कीजिए ये मेरा इनिशियल टेम्परेचर है और ये
फाइनल टेम्परेचर है। अब यहाँ पे हम देख रहे हैं कि फाइनल टेम्परेचर कम है, इनिशियल टेम्परेचर ज्यादा है, कूलिंग हो रहा है। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ फाइनल माइनस इनिशियल, ये 50 माइनस 60 नेगेटिव आएगा और ये नेगेटिव नेगेटिव, तो मैं क्या करता हूँ माइनस को यहाँ ले आता हूँ और ये थीटा एफ माइनस थीटा आई को लिख दिया मैंने, थीटा आई माइनस थीटा एफ बाई टी इज इक्वल टू, यहाँ पे बना हुआ है k इंटू, यहाँ पे मैं लिख रहा हूं थीटा आई प्लस थीटा एफ बाय 2, फिर माइनस ऑफ यहाँ पे बना हुआ है थीटा नॉट करते हुए। तो ये जो आया है ये हमारा आया है अप्रोक्सीमेट रिजल्ट। मतलब क्वेश्चन सॉल्विंग पर्पस में हम इसको डायरेक्ट यूज करके क्वेश्चन सॉल्व करने जा सकते हैं। जैसे पहला ना, मैं इसको यूज करके दिखा रहा हूं कैसे निकालेंगे। तो जैसे यहाँ पे हमें बस ये याद रखना है बड़ा माइनस छोटा, है ना। आप ये फॉर्मूला याद ना रख के आप बस याद रखेंगे बड़ा माइनस छोटा, ताकि ये माइनस हट गया अब यहाँ पे। तो बड़ा माइनस छोटा मतलब यहाँ बना हुआ है 60 माइनस 50 बाय कितना मिनट है यहाँ पे 10 मिनट, यहाँ टी आएगा इज इक्वल टू के इंटू ना, यहाँ पे मीन टेम्परेचर आएगा मतलब 60 प्लस 50, 60 फिर आएगा प्लस 50 बाय 2, फिर मेरा आएगा माइनस सराउंडिंग टेम्परेचर दैट इज 20। ये आया इक्वेशन नंबर 1। जब बॉडी कूल हो रही थी 60 से 50, अब मुझे पता करना है 50 से 40 कूल होने में कितना टाइम लगेगा। तो तरीका वही है, 50 बड़ा माइनस छोटा, दैट इज ये बन के आया 50 माइनस 40 डिवाइडेड बाय टाइम लगा t इज इक्वल टू k इंटू, यहाँ पे भी वही करना है 50 प्लस 40 ना बाय 2, मीन निकालना है इन दोनों का, माइनस सराउंडिंग तो यही रहेगा दैट इज 20। ये रहा इक्वेशन नंबर 2। अब इन दो इक्वेशन को सिंप्लीफाई करना है। जैसे आप इन दोनों को डिवाइड करेंगे तो k से k कैंसिल हो जाएगा और मेरा t निकल के आ जाएगा। तो मैं क्या करने की बात कर रहा हूं यहाँ पे, मैं फर्स्ट इक्वेशन को सेकेंड इक्वेशन से जब डिवाइड करता हूं तो 10 बाई टी, तो 10 से 10 गया, ये फर्स्ट को सेकेंड से डिवाइड किया तो t बाई 10 आया इज इक्वल टू, यहाँ से k से k कैंसिल हुआ 55 ना, ये आएगा माइनस 20 इज 35। वैसे यहाँ पे 90 बाई 2 45 माइनस 20 इज 25। तो यहाँ से आप निकाल सकते हो t निकल के आएगा, ये हो गया आपका 5 7 जा फिर 5 5 जा, तो विच इज इक्वल टू 14 मिनट्स। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि पहला 10 डिग्री सेल्सियस को कूल होने में 10 मिनट लगे, तो दूसरा 10 डिग्री सेल्सियस को कूल होने में आपको 14 मिनट्स लगेंगे। अब अगला 10 डिग्री सेल्सियस कूल होने में 40 से 30 जब जाएगा उसमें उसको 14 मिनट से भी ज्यादा लगेगा। तो अगर 4 ऑप्शंस होते हैं जिसमें 16 मिनट, फिर 8 मिनट, फिर 10 मिनट या 14 मिनट, तो आप बिना कैलकुलेशन के देख सकते हैं कि 14 से ज्यादा लगेगा, मतलब अब 16 मिनट लगेगा ना। आप एग्जैक्ट निकालने जाएंगे तो ये हमें ये लिखना आना चाहिए, जहां पे हम बस ये याद रखेंगे बड़ा टेम्परेचर माइनस छोटा टेम्परेचर बाय टाइम t इज इक्वल टू k सम कांस्टेंट, जिसका जैसे आप डिवाइड करोगे तो k तो कैंसिल ही हो गया, है ना। फिर मीन टेम्परेचर थीटा i प्लस थीटा f बाय 2 माइनस सराउंडिंग टेम्परेचर जो क्वेश्चन में गिवन होगा। तो इस तरह से हम न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग वाले क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो आगे बढ़ने से पहले स्टूडेंट्स यहाँ तक का आपसे लिमिटेशंस ऑफ न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग, हमने एग्जैक्ट मेथड ऑफ न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग पढ़ा, अप्रोक्सीमेट मेथड ऑफ न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग का पढ़ा। अब उसमें कुछ प्रॉब्लम्स भी है, ये आप सभी जगह इस लॉ को यूज नहीं कर सकते। जब ऑब्जेक्ट कूल कर रहा है तो वो कंडक्शन से भी कूल कर सकता है, कन्वेक्शन से भी कर सकता है, रेडिएशन से भी कर सकता है, पर अगर वो बस रेडिएशन से करेगा तभी इस लॉ को यूज किया जा सकता है। तो यहाँ पे सबसे पहला प्रॉब्लम है ना, लिमिटेशन है, डिफरेंस इन टेम्परेचर बिटवीन बॉडी एंड सराउंडिंग्स मस्ट बी स्मॉल। सबसे बड़ा लिमिटेशन यही है कि बॉडी और सराउंडिंग के बीच का जो टेम्परेचर डिफरेंस होना चाहिए वो स्मॉल होना चाहिए। मतलब जैसे हमने 60 40 ये वाला जब सराउंडिंग टेम्परेचर 20 था उसके लिए अप्लाई किया, अगर बॉडी का टेम्परेचर 1000 से 800 कूल होता विद सराउंडिंग टेम्परेचर 20 तो ये आप लॉ यूज नहीं कर सकते थे। नेक्स्ट लिमिटेशन है लॉस ऑफ हीट फ्रॉम द बॉडी शुड बी बाय रेडिएशन प्रोसेस ओनली, कि
ये प्रोसेस रेडिएशन से अगर बस हीट लूज करेगा अगर ऑब्जेक्ट, तभी इस लॉ, न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग का आप यूज कर सकते हैं, नहीं तो यूज नहीं कर सकते। नेक्स्ट है टेम्परेचर ऑफ सराउंडिंग्स मस्ट रिमेन कांस्टेंट ड्यूरिंग कूलिंग ऑफ द बॉडी। मतलब जब ऑब्जेक्ट हीट लूज करेगा सराउंडिंग को, तो ऐसा नहीं हो कि सराउंडिंग का टेम्परेचर ही बढ़ जाए, है ना। और सराउंडिंग इतना बड़ा है कि ऑब्जेक्ट लूज भी करता है तो हम मान के चलते हैं कि सराउंडिंग का टेम्परेचर 20 डिग्री सेल्सियस का 20 डिग्री सेल्सियस ही बना रहे, और उसके अकॉर्डिंग हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो ये है हमारा न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग पे कुछ लिमिटेशन। आगे बढ़ने से पहले स्टूडेंट्स यहाँ तक क्वेश्चन नंबर 17 पे आते हैं। न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग पे बेस्ड क्वेश्चन। बॉडी ऑफ टेम्परेचर 40 डिग्री सेल्सियस is kept in a surrounding of constant temperature 20 degree Celsius. It is observed that its temperature falls to 35 degree Celsius in 10 minutes. Find how much more time will it take for the body to attain a temperature of 30 डिग्री सेल्सियस। पहला 5 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर घटने के लिए 10 मिनट लगा, तो अगला 5 डिग्री सेल्सियस घटने के लिए जो टाइम होगा वो 10 मिनट से ऑब्वियसली ज्यादा होगा। अब वो कितना होगा वो हमें निकालना है। तो हम जो इक्वेशन लिखा करते थे, दैट इज बड़ा टेम्परेचर माइनस छोटा टेम्परेचर बाय टाइम t इज इक्वल टू k इंटू, हम यहाँ लिखते हैं मीन टेम्परेचर, दैट इज थीटा i प्लस थीटा f बाई 2 माइनस सराउंडिंग टेम्परेचर। इस अप्रोक्सीमेट मेथड को यूज करके हम काम करेंगे। तो 40 से 35 के लिए इक्वेशन लिखा जा रहा है, तो बड़ा माइनस छोटा बाय टाइम है 10 मिनट इज इक्वल टू k इंटू एवरेज टेम्परेचर, मतलब 40 प्लस 35 बाई 2 माइनस सराउंडिंग टेम्परेचर है 20। अब यह आया मेरा इक्वेशन नंबर 1। अब 35 से 30 कूल होने में t टाइम जो लगेगा वो पता करना है। तो 35 माइनस 30 बाय टाइम t इज इक्वल टू k इंटू, यहाँ पे जो मीन टेम्परेचर है दैट इज 35 प्लस 30 बाय 2 माइनस सराउंडिंग टेम्परेचर इज 20। दिस इज इक्वेशन नंबर 2। अब हमें टाइम t निकालना है, तो सबसे बेस्ट तरीका होता है कि इन दोनों को डिवाइड कीजिए ताकि k कैंसिल ही हो जाए। अब ये 5/10, दिस इज 5/t, तो 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा, ये बन जाएगा t/10 इज इक्वल टू k से k कैंसिल हुआ, दिस इज 40 प्लस 35 दैट इज 75 माइनस 40, 75 माइनस 40 इज 35/2, और वैसे 65 माइनस 40 इज 25/2, तो बाई 2 कैंसिल हुआ। अब ये निकल के आया 5 7 जा 5 5 जा, यहाँ से t की वैल्यू आ गई मेरी 14 मिनट्स। तो हम बोल सकते हैं कि ना 14 मिनट्स इसको लगा होगा 35 डिग्री सेल्सियस से 30 डिग्री सेल्सियस कूल होने में। तो ये है क्वेश्चन नंबर 17 का सॉल्यूशन। आगे बढ़ने से पहले यहाँ तक का आप स्क्रीनशॉट। कंपैरिजन ऑफ स्पेसिफिक हीट ऑफ टू लिक्विड्स यूजिंग न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग। हमें दो लिक्विड्स का स्पेसिफिक हीट को कंपेयर करना है, मतलब पता करना है कि इनमें से कौन ज्यादा है, उनका रेशियो पता करना है सिंपली। तो ये हम न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग का यूज करके काम करेंगे। तो यहाँ पे हम ये जो सेटअप है ये कैलोरीमीटर है। इस कैलोरीमीटर में यहाँ पे कांस्टेंट टेम्परेचर सराउंडिंग का थीटा नॉट रखा गया है। सच कैसे रखा गया है, यहाँ से वाटर इन किया जा रहा है और यहाँ से वाटर आउट किया जा रहा है, ताकि जो एक्सेस टेम्परेचर है वो एक्सेस टेम्परेचर इस वाटर के थ्रू बाहर निकाला जा सके। ये यहाँ पे दो वेसल्स हैं, इसमें वाटर रखा गया, इसमें लिक्विड रखा गया, और ये जो व्हाइट कलर के हैं ये आपके थर्मोमीटर्स हैं जो इसका रीडिंग मेजर कर रहे हैं। ये तो इसमें सराउंडिंग का टेम्परेचर थीटा नॉट दिखाएगा जो कांस्टेंट, ये मीन टेम्परेचर दैट इज थीटा i प्लस थीटा f बाई 2। यहाँ पे वाटर रखा है हमने, यहाँ पे लिक्विड, और ये जो है ये आपके स्टरर्स हैं जो लिक्विड को स्टर करने के लिए यूज किए जा रहे हैं। अब इस सेटअप है ना को हम कैलोरीमीटर कह रहे हैं, और इसको यूज करके न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग के थ्रू हम लिक्विड है ना, एक बार लिक्विड 1 डालेंगे, एक बार लिक्विड 2 डालेंगे, और उनकी स्पेसिफिक हीट के रेशियो को कंपेयर करेंगे। तो यहाँ पे हम बोल रहे हैं इफ इक्वल वॉल्यूम ऑफ टू लिक्विड्स ऑफ डेंसिटीज and specific heats ρ1 S1 and ρ2 S2 respectively are filled in calorimeters having same surface area and finish। मतलब इस है ना, पहले कंटेनर इस लिक्विड में पहले मैंने लिक्विड 1 डाला जिसका डेंसिटी है ρ1, स्पेसिफिक हीट है S1,
उसके बाद मैंने इसका रीडिंग मेजर किया, न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग अप्रोक्सीमेशन मेथड लगा के हमने काम किया। फिर उसी तरह से हमने इस लिक्विड में अब लिक्विड 2 डाला जिसका डेंसिटी था ρ2, स्पेसिफिक हीट H2 था, है ना। तो यहाँ पे हैविंग सेम सरफेस एरिया एंड फिनिश, एरिया भी सेम है, फिनिश भी सेम है, कूल फ्रॉम सेम इनिशियल टेम्परेचर थीटा आई टू सेम फाइनल टेम्परेचर थीटा एफ विद सेम टेम्परेचर ऑफ सराउंडिंग थीटा नॉट इन टाइम इंटरवल T1 एंड T2 रेस्पेक्टिवली। मतलब यहाँ पे जब आपने लिक्विड 1 को कूल कराया इनिशियल टेम्परेचर थीटा आई से फाइनल टेम्परेचर थीटा एफ में, उसको कूल होने में अगर टाइम T1 लगा तो उसके बाद हम इस लिक्विड 1 को रिप्लेस करते हैं, फिर लिक्विड 2 जब डालते हैं तो जिसका ρ2 H2 स्पेसिफिक हीट और डेंसिटी आपको पता है, मतलब पता करना है, तो हम यहाँ पे बोल सकते हैं उसी इनिशियल टेम्परेचर थीटा आई से फाइनल टेम्परेचर थीटा एफ विद सराउंडिंग टेम्परेचर थीटा नॉट को कूल होने में इसको टाइम लगता है T2 एंड वाटर इक्विवेलेंट ऑफ कैलोरीमीटर इज W, और इसका जो वाटर इक्विवेलेंट है वो वाटर इक्विवेलेंट W है। तो अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग हम यहाँ कह सकते हैं जितना इस लिक्विड को कूल होने में टाइम लगेगा, रेट ऑफ लॉस ऑफ हीट बाय द लिक्विड इज इक्वल टू रेट ऑफ लॉस ऑफ द हीट बाय द वाटर। दोनों हीट के रेट सेम होंगे। अब इनको यूज करके हम आगे बात करेंगे। तो ये हमने इसका डिस्क्रिप्शन दिखाया है, क्या क्या आपने सेटअप लिया है, कौन कौन क्या चीज है। तो इसको आगे बढ़ने से पहले कह सकते हैं कि लिक्विड 1 का जो रेट ऑफ हीट है लॉस का, वही लिक्विड 2 का भी रेट ऑफ हीट लॉस है ना। फर्स्ट लिक्विड का जितना हीट लॉस है उतना ही सेकेंड लिक्विड का भी हीट लॉस उतना ही होगा। dq मतलब ms डेल्टा थीटा, ms डेल्टा थीटा, डेल्टा थीटा मतलब फाइनल टेम्परेचर माइनस इनिशियल टेम्परेचर डिवाइडेड बाय टाइम t, और साथ ही साथ वाटर भी लूज करेगा उतना ही, तो प्लस w कर दिया। अब हम बोल रहे हैं दोनों का वाटर इक्विवेलेंट सेम है। उसी तरह से यहाँ जो सेकेंड जब आप लिक्विड डालोगे तो उसका भी उतना ही रेट ऑफ हीट लॉस आएगा, दैट इज ms डेल्टा थीटा, दैट इज थीटा एफ माइनस थीटा आई, और इसको कूल होने में टाइम लगा T2, साथ ही साथ वाटर भी उतना ही है ना, लेट्स से हीट लॉस कर रहा है तो W। तो यहाँ से आपका ये टाइम T1 था, अब थीटा एफ माइनस थीटा आई कैंसिल हुआ, तो ये बन के आया W प्लस M1S1 डिवाइडेड बाई T1 इज इक्वल टू, ये बन के आया W प्लस M2S2 डिवाइडेड बाई टाइम T2। ये तो आपका एग्जैक्ट रिलेशन है। पर अब यहाँ पे हम क्या करते हैं, जो वाटर इक्विवेलेंट W है उसको निग्लेक्ट करके चलते हैं ना। ये W जो है वो इस ms के कंपैरिजन में बहुत कम है, नेग्लिजिबल है, तो W इज नेग्लिजिबल ना, नेग्लेक्ट कर दिया जाएगा वाटर इक्विवेलेंट को। तो उस केस में ये मेरा बन जाएगा M1S1 बाय T1 इज इक्वल टू M2S2 बाय टाइम T2। अब मुझे इनके स्पेसिफिक हीट के रेशियो को कंपेयर करना है, दैट इज H2 बाई S1 इज इक्वल टू, S1 को यहाँ लाया तो ये यहाँ से हुए, ये बन गया M1 बाई M2 इंटू यहाँ पे आया है T1 बाय T2 करते हुए। अब यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे हमने स्टार्टिंग में बोला था दोनों लिक्विड सेम वॉल्यूम कंटेनर में रखे हुए हैं, मतलब M1 को मैं लिख सकता हूँ H2 बाई S1, इस रेशियो को कंपेयर करने की बात हो रही है, तो ρ1 इंटू V ना, वॉल्यूम सेम है, डिवाइडेड बाय ρ2 इंटू V इंटू यहाँ पे बना हुआ है आपका T1 बाय T2। तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं इनके स्पेसिफिक हीट के अगर को कंपेयर करना है, तो अगर मुझे इनकी डेंसिटीज पता है ρ1 ρ2 और इनको T1 थीटा ई से थीटा एफ को कूल होने में टाइम पता चल गया, तो मैं यहाँ से निकाल सकता हूँ इस रेशियो को, दैट इज S1 बाई S2 के रेशियो को निकाला जा सकता है। और यहाँ से हम बता सकते हैं कि कौन लिक्विड है ना ज़्यादा स्पेसिफिक हीट है, किसकी लिक्विड की स्पेसिफिक हीट कम है, और इसको यूज अब हम करेंगे इस, है ना, एक इसका रिजल्ट इंपॉर्टेंट है और एक इसका रिजल्ट इंपॉर्टेंट है। इन दो रिजल्ट को यूज करके अगर कोई इसको नेग्लिजिबल नहीं करना हो W को, तो उस टाइम पे आप ये रिलेशन यूज करेंगे, नेग्लिजिबल करना हो तो आप इसका यूज करके आप काम करेंगे। तो आगे बढ़ने से पहले स्टूडेंट्स यहाँ तक आप स्क्रीन नंबर 18 आते हैं,
स्पेसिफिक हीट को कंपेयर करना यूजिंग न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग के थ्रू, उसका एप्लीकेशन पे क्वेश्चन है। टू लिक्विड्स ऑफ सेम वॉल्यूम आर कूल्ड अंडर सेम कंडीशन फ्रॉम 65 to 50, टाइम टेकन आर 200 सेकेंड एंड 480 सेकेंड। इफ रेशियो ऑफ द स्पेसिफिक हीट्स इज 2:3, फाइंड रेशियो ऑफ द डेंसिटीज। तो हमने अभी देखा था कि अगर सेम इनिशियल टेम्परेचर से सेम फाइनल टेम्परेचर कूल हो रहा है तो मेरा रिलेशन आया था W plus M1S1 by T1 is equal to W plus M2S2 divided by time T2। अब यहाँ पे बोला है नेग्लेक्ट वाटर इक्विवेलेंट, तो ये क्वेश्चन में गिवन होगा, W नेग्लेक्ट हुआ, यहाँ से बन क्या है M1S1 by T1 is equal to M2S2 divided by time T2। इनके हमें बात करना है स्पेसिफिक हीट के रेशियो गिवन है, टाइम मुझे गिवन है, मुझे डेंसिटीज के रेशियो पता करना है। तो M1 by M2 इज इक्वल टू मास के रेशियो से हम बात करेंगे तो ये आया H2 by S1 इंटू यहाँ पे M1 by M2 किया तो इंटू T1 by T2 निकल के आया। अब यहाँ पे डेंसिटी इंटू वॉल्यूम, दोनों का वॉल्यूम सेम बोला है, ρ2 इंटू V इज इक्वल टू H2 by S1। यहाँ पे स्पेसिफिक हीट का रेशियो गिवन है, मतलब ये रेशियो आपको S1:H2 का रेशियो है, और हमें डेंसिटीज का रेशियो निकालना है, मतलब ρ1:ρ2 के रेशियो निकालना है। तो ρ1:ρ2 हम निकालने की बात कर रहे हैं। H2 by S1, S1 by H2 है मेरे पास 2:3, तो H2 by S1 हो जाएगा हमारे पास 3:2। और T1 by T2 की अगर बात की जाए तो ये हो गया फर्स्ट लिक्विड का T1 टाइम, ये हो गया सेकेंड लिक्विड का T2 टाइम। तो T1 है मेरे पास 200 और T2 है मेरे पास 480। तो यहाँ से V से V कैंसिल हुआ, ये बन क्या है ρ1 by ρ2 इज इक्वल टू एक जीरो से एक जीरो कैंसिल 30/48। 30/48 को मैं लिख सकता हूँ लेट्स से 10 डिवाइडेड बाय 16, 10/16 हो गया 5:8। तो यहाँ से हम बोल सकते हैं इनके डेंसिटीज का रेशियो ρ1 by ρ2 कम्स आउट टू बी 5:8। ये चीज आपको याद रखना है, स्पेसिफिक हीट का जो रेशियो है वो S1:H2 है, H2:H1 नहीं है, तो वो आप गलती नहीं करेंगे। तो ये है क्वेश्चन नंबर 18 का सॉल्यूशन। आगे बढ़ने से पहले क्वेश्चन नंबर 19 पे बात करने। कैलोरीमीटर ऑफ वाटर इक्विवेलेंट 5 × 10⁻³ kg कंटेन्स 25 × 10⁻³ kg ऑफ वाटर। It takes 3 minutes to cool from 28 डिग्री सेल्सियस to 21 डिग्री सेल्सियस। ये वाटर है ना, फर्स्ट लिक्विड का हमें गिवन है, ये हो गया उसका मास और ये है उसका टाइम T1 और इनिशियल टेम्परेचर, फाइनल टेम्परेचर। व्हेन सेम कैलोरीमीटर इज फिल्ड विद this much है ना 13 × 10⁻³ kg of turpentine oil, then it takes 2 minutes to cool from same temperature 28 to 21 डिग्री सेल्सियस। फाइंड आउट स्पेसिफिक हीट ऑफ टर्पेंटाइन ऑयल, क्योंकि वाटर का स्पेसिफिक हीट और वाटर की डेंसिटी हमें गिवन है। यहाँ पे हम बोल सकते हैं W plus M1S1 by T1 is equal to W plus M2S2 divided by मेरा आया टाइम T2। अब यहाँ पे मुझे ये H2 पता करना है, स्पेसिफिक हीट ऑफ सेकेंड लिक्विड, इसका मास पता है, वाटर इक्विवेलेंट मुझे गिवन है 5 × 10⁻³ kg। तो वैल्यू रखते हुए ना यह है W प्लस फर्स्ट लिक्विड का मास, वाटर का मास है 25 × 10⁻³ kg और स्पेसिफिक हीट, क्योंकि ये kg में है तो स्पेसिफिक हीट भी मैं kg में रखूंगा। तो स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर की अगर बात करें तो वाटर की जो स्पेसिफिक हीट है वही हमारी S1 बनी हुई है, तो वाटर की स्पेसिफिक हीट होती है हमारी इज इक्वल टू हम बोल सकते हैं 1 कैलोरी पर ग्राम पर डिग्री सेल्सियस बोल दिया जाए, या फिर किलो कैलोरी पर केजी पर डिग्री सेल्सियस, क्योंकि यहाँ पे केजी में है ना ये मास वाटर का, तो इसीलिए इसे किलो कैलोरी रखते हुए तो 1 ये आया किलो कैलोरी पर केजी पर डिग्री सेल्सियस करते हुए। अब ये केजी है मेरा और ये चीज भी मेरा केजी में है, तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं अब ये केजी इंटू ये पूरा जो हो जाएगा ये आपका वाटर इक्विवेलेंट आपका गिवन है इज इक्वल टू ना। उसी तरह से यहाँ पे जब मैं W लिखने जाऊंगा तो ये W नीचे तो आ गया, इसका टाइम जो मुझे गिवन है 3 मिनट्स इज इक्वल टू यहाँ पे हम लिख सकते हैं दूसरे का वाटर इक्विवेलेंट है 5 × 10⁻³ kg प्लस
यहाँ पे है ना, सेकेंड लिक्विड का आपका मास गिवन है 30 इंटू 10⁻³ kg और इसका स्पेसिफिक हीट पता करना है डिवाइडेड बाय इसका टाइम t2, ये गिवन है मुझे 2 मिनट्स। अब यहाँ पे अगर मैं कैलकुलेशन की बात करूं तो क्रॉस मल्टीप्लाई किया जाए तो 2 इंटू 5, यहाँ पे हम देख पा रहे हैं 10⁻³ कैंसिल हो गया, तो 2 इंटू 5 निकल के आया 10 प्लस यहाँ पे हो गया 50 है ना, ये पूरा चीज हुआ किलो कैलोरी में इज इक्वल टू, क्रॉस मल्टीप्लाई करता हूँ तो 15 प्लस वैसे ये चीज हुआ आपका 90 इंटू H2 करते हुए, तो यहाँ से हम कैलकुलेशन से कर सकते हैं, तो ये हुआ 60 माइनस 55 इज 45 ना, 90 इंटू H2, तो यहाँ से H2 की वैल्यू आई 1/2 किलो कैलोरी पर केजी पर डिग्री सेल्सियस। तो ये इस लिक्विड का स्पेसिफिक हीट आ गया, टर्पेंटाइनॉल का स्पेसिफिक हीट आ गया। आपको बस ये चीज याद रखनी है ना, और ये आई कैसे, ये हमने पूरा सेटअप के साथ बताया। तो आगे बढ़ने से पहले स्टूडेंट्स यहाँ तक का आप स्क्रीनशॉट सब्सक्राइब कीजिए आयोटा इंस्टीट्यूट चैनल को और प्रेस कीजिए बेल आइकन को ताकि आपको मिल सके हमारा लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले, और ये बिल्कुल फ्री है।